यह जो वर्ड है क्वेरल्स, ठीक है, क्वेरल्स तो प्लूरल हो गया, अपन पढ़ते हैं क्वेरल, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं क्वा क्वा क्वेरल। क्वेरल यह वर्ब भी होता है और आपका नाउन भी होता है। वर्ब की फॉर्म में जब ये आता है इसका मतलब होता है कि झगड़ा करना, बहस करना। और जब ये नाउन की फॉर्म में आता है तो उसका मतलब होता है झगड़ा या बहस। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको झगड़ा करने में बहुत मजा आता है और कुछ को झगड़ा देखने में। लेकिन मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं झगड़ा रुकवाने वालों में से ही हूँ। अब आप बताइए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इस मजेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जो कि आपकी इंग्लिश को और भी बेहतर बना देंगे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि अमेज़ोन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए ई बुक्स के लिए। तो इस कहानी का टाइटल है आई लव क्वेरल्स। ठीक है, तो आई मैं हो गया, लव लव का मतलब प्यार करना होता है या कोई चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है, तो आई लाइक बोलते हो तो वहाँ पे आई लव बोल सकते हो आप क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद है आपको। और क्वेरल्स यहाँ पे नाउन की तरह आया है, ठीक है, इनकी झगड़ा और एस लगा है यानी कि प्लूरल है कि झगड़े। तो मुझे जो है वो झगड़े, ठीक है, एक से ज़्यादा झगड़ों की बात हो रही है तो वो बहुत पसंद है। तो आई लव क्वेरल्स। इन आवर एरिया, हमारा जो एरिया है, हमारा जो इलाका है, वहाँ की बात हो रही है। व्हेनेवर जब कभी टू फैमिलीज यानी कि दो परिवार जो होते हैं स्टार्ट शुरू करते हैं फाइटिंग यानी कि लड़ाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे टू फैमिली सब्जेक्ट है, स्टार्ट वर्ब है और वर्ब के बाद के अंदर स्टार्ट जब भी होता है या स्टॉप होता है तो उसके नेक्स्ट जो भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी हम लगाते हैं। तो जब भी दो परिवार शुरू करते हैं लड़ाई करना, द होल नेबरहुड यानी कि जो सारा का सारा जो नेबरहुड है, नेबरहुड क्या होता है, आस पड़ोस। ठीक है, जैसे आपका घर है उसके पास में किसी का घर है, सामने घर है किसी का, इधर घर है, तो जो भी आसपास के लोग हो जाते हैं उनको नेबरहुड कहते हैं। तो जो नेबरहुड है, गैदर्स वो इकट्ठा होते हैं, लाइक की तरह, किसकी तरह, इट्स अ फेस्टिवल कि ये एक त्योहार है, ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पे गैदर के आगे एस या एस लगाया क्योंकि द होल नेबरहुड जो है उसको सिंगुलर लिया गया है। ठीक है, तो फेस्टिवल की तरह इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं पे भी मोहल्ले में झगड़ा होता है तो सब आ जाते हैं, अरे वाह वाह झगड़ा हो गया। सम पीपल यानी कि कुछ लोग जो हैं ट्राई टू स्टॉप द क्वेरल, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं क्या करने की, टू स्टॉप रोकने की, द क्वेरल यानी कि जो झगड़ा है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। सम स्टैंड क्वाइटली, और कुछ जो होते हैं स्टैंड यानी कि खड़े रहते हैं, क्वाइटली यानी कि एकदम शांति से खड़े रहते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। एंड और सम और कुछ डैश लगा के लिखा है, लाइक मी मेरे जैसे, एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट और वो आनंद उठाते हैं हर पल का, ऑफ इट यानी कि इसका। तो वो जो झगड़ा हो रहा है उसके जो हर मोमेंट है, हर पल जो है उसका आनंद उठाते हैं। हेलो, हेलो, माय नेम इज सिमोना, मेरा नाम सिमोना है। आई लिव इन अ लाइवली नेबरहुड, और मैं क्या करती हूँ, रहती हूँ, इन में किसमें, अ लाइवली, लाइवली वही जिंदा दिल यानी कि जहाँ पे मस्ती मजाक सब चलता रहता है। ठीक है, तो लाइफ को जीते हैं जो लोग वही लाइवली होते हैं, जिंदा होते हैं। तो लाइवली नेबरहुड यानी कि जिंदा दिल जो नेबरहुड है, आस पड़ोस है, उसमें मैं रहती हूँ। वेयर जहाँ पर पीपल आर मोर एक्साइटेड, और वहाँ पर लोग जो है आर मोर एक्साइटेड वो अधिक ज्यादा उत्साहित होते हैं, अबाउट लोकल क्वेरल्स यानी कि को लेकर के, किसको लेकर के, जो स्थानीय जो झगड़े होते हैं उनको लेकर के ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। देन कंपैरिजन के लगाया है वीकेंड मूवीज यानी कि जो सप्ताह अंत में जो आप मूवीज देखते हो, सैटरडे या आप सैटरडे संडे बोल लो, जो वहाँ पे वीक एंड हो जाता है, लोगों की छुट्टियाँ होती है, वीक में छुट्टी का दिन होता है, तो उस दिन जो लोग मूवी देखना जो पसंद करते हैं उनसे भी ज़्यादा यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनको क्या पसंद है, ये जो क्वेरल्स होते हैं, झगड़े होते हैं, वो देखना जो ज़्यादा पसंद करते हैं, उत्साहित रहते हैं उनको लेकर के। तो ये लिखा है कि वेयर जहाँ पर पीपल आर मोर एक्साइटेड, लोग जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, किसको लेकर के, लोकल क्वेरल्स को लेकर के। कंपैरिजन के लिए देन लगाए वीकेंड मूवीज यानी कि जो सप्ताह वाली जो मूवी होती है, संडे को आप देखते हो उससे ज़्यादा। साउंड्स फनी, ठीक है, तो साउंड का मतलब आवाज भी होता है और साउंड का मतलब होता है प्रतीत होना। तो प्रतीत होता है ना, क्योंकि सिंगुलर में लिखा गया इसलिए साउंड्स,
कि ये फनी लग रहा है ना, ये पूरी चीज जो है आपको फनी लग रही है ना, मजेदार लग रही है ना, वेल इट्स ट्रू। वेल क्या है, इट्स ट्रू यानी कि ठीक है, ये सही है, ये सच है, ऐसा ही होता है। आई स्पेशली लव द ड्रामेटिक डायलॉग्स। आई मैं स्पेशली यानी कि विशेष रूप से लव यानी कि पसंद करती हूँ। देखो प्यार का सेंस तो नहीं बनेगा, ठीक है, किसी पर्सन से प्यार करना, ठीक है, यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि डायलॉग से उनको ये पसंद कर रही है तो इसलिए बार बार ये लव यूज कर रही है वर्ड, ठीक है, लाइक भी यूज कर सकती है लेकिन लव का मतलब बहुत ज्यादा वाला। तो आई स्पेशली लव द ड्रामेटिक डायलॉग्स यानी कि जो नाटक के जो डायलॉग होते हैं, डायलॉग मतलब सिंपल जो बातचीत होती है, जो बातचीत में आप जो भी वर्ड्स बोलते हो, ठीक है, सेंटेंस बोलते हो, वही डायलॉग होता है। तो मुझे जो है डायलॉग बड़े पसंद है। फ्लाइंग अब्यूजेस यानी कि उड़ती हुई जो गालियां जो देते हैं वो पसंद है, अब्यूजेस। एंड और द बेस्ट पार्ट और सबसे जो अच्छा जो भाग है, पार्ट जो है वो क्या है, हु विन्स द बैटल, हा हा। देखो कौन जीतता है, द बैटल यानी कि जो लड़ाई हो रही है दो गुटों के बीच में, क्योंकि झगड़ा तो अकेला तो कोई कर नहीं सकता ना, दो लोग मिलके करेंगे या दो परिवार मिलके झगड़ा करेंगे तो दो ग्रुप होंगे उसमें। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि कौन जीतता है, बैटल कौन जीतता है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो बेस्ट पार्ट होता है, हा हा हा, ये है तो हंसी आती है उसको ये बताते हुए कि भाई लड़ाई जीता कौन, ठीक है, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। वन संडे, एक संडे रविवार का जो इवनिंग है, ठीक है, तो उस दिन समथिंग एक्साइटेड हैपन, तो कुछ ना कुछ जो है उत्साहित करने वाला घटित हुआ, हैपन घटित हुआ, ठीक है, तो समथिंग एक्साइटेड, ठीक है, तो ये जो है पूरा एज ए सब्जेक्ट रहेगा। देयर वॉज अ पावर कट इन आवर सोसाइटी, ठीक है, तो देयर जैसे जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था अ पावर कट यानी कि लाइट गई हुई थी, पावर कट था इन आवर सोसाइटी, हमारे जो सोसाइटी है, ठीक है, हमारा जो समुदाय है, इनके आसपास के लोगों से मिलकर तो सोसाइटी बनती है, ठीक है, तो उसमें आप मोहल्ला ले सकते हो उसमें। आई वॉज वॉकिंग ऑन द रूफ टॉप, ठीक है, तो मैं क्या कर रही थी, चल रही थी, अब मैं चल रही थी, मैं सिमोना हूँ, तो मैं सिमोना चल रही थी ऑन द रूफ टॉप यानी कि जो ऊपर टेरेस होता है आपका, छत, वहां पे चल रही थी। ऑफ माई हाउस, मेरे घर की छत के ऊपर मैं चल रही थी, ठीक है, तो लाइट नहीं होती तो ऐसा ही करते हैं लोग कि छत पे चले जाते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ, बस सोच रही थी, माई सेल्फ यानी कि अपने आप से मैं ऐसे सोच रही थी। ओके, इट्स बीन मोर देन अ वीक, ठीक है, तो इट हैज बीन यानी कि समय बताने के लिए कि हो गया है, टाइम हो गया है, मोर देन यानी कि ज्यादा हो गया है, अ वीक यानी कि एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है, सिंस द लास्ट क्वेरल यानी कि जब क्या हुआ था, जो लास्ट क्वेरल हुआ था, यानी कि पिछली जो लड़ाई या झगड़ा हुआ था, उसको क्या हो गया है, एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है, ठीक है, यानी कि होते ही रहते हैं इनके मोहल्ले में झगड़े, तो जो लास्ट हुआ था उसको एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो ये आपका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वही है, इट हैज बीन मोर देन अ वीक सिंस द लास्ट क्वेरल, ठीक है, तो सिंस भी आया है और हैज बीन भी आया है, ठीक है, तो वर्ब नहीं है, बिना वर्ब का टेंस है ये। ओके, क्योंकि टाइम बताना होता है तो हम इट से स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज गेटिंग बोरिंग, और जो जीवन जो है वो हो रहा था, बोरिंग हो रहा था, उबाऊ हो रहा था, पकाऊ हो रहा था, क्योंकि बिना झगड़ों के इसको मजा नहीं आता। सडनली अचानक ही आई हर्ड लाउड शाउटिंग, ठीक है, तो हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड मैंने सुनी, लाउड यानी कि जोरदार, शाउटिंग यानी कि चिल्लाना जो होता है वो मैंने सुना। फ्रॉम द स्ट्रीट यानी कि जो स्ट्रीट है, गली जो है उससे। माई आईज लिट अप, ठीक है, तो लाइट जो होता है ना, LIGHT, लाइट, लाइट की सेकंड फॉर्म होती है लिट, तो मेरी जो आंखें हैं वो लिट अप यानी कि जगमगा उठी। एंड और आई रन लाइक अ किड, और मैं जो है दौड़ी, ठीक है, रन, रन की सेकंड फॉर्म रैन, तो मैं दौड़ी लाइक की तरह, किसकी तरह, अ किड एक बच्चे की तरह, हु जस्ट सॉ एन आइसक्रीम ट्रक, ठीक है, तो जिसने क्या है, जस्ट सॉ, जिसने बस देखा हो, एन आइसक्रीम ट्रक यानी कि एक जो कुल्फी या आइसक्रीम वाली जो गाड़ी आती है, ट्रक आता है, तो वो देख करके जैसे बच्चे दौड़ते हैं ना, तो वैसे ही मैंने ये जो आवाज सुनी कि झगड़ा हो रहा है तो मैं दौड़ी। ओके, अ क्वारल हैड बिगिन, ठीक है, तो बिगन। ओके, अ क्वारल यानी एक जो झगड़ा है, हैड बिगन, तो वो क्या हो गया, वो शुरू हो चुका था, ठीक है, थर्ड फॉर्म है, बिगिन, बिगेन, बिगन, तो शुरू हो चुका था। माय फेवरेट एंटरटेनमेंट, हा हा हा, तो मेरा जो फेवरेट पसंदीदा जो एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, वो हा 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 यानी कि उसको हंसी आ गई इस पे कि मेरा फेवरेट जो है
यहाँ पे टीवी शो चल गया, ऐसे ही मान लो आप। Someone had parked their car right in front of my neighbor's gate. Someone यानी कि कोई जो है, किसी ने क्या कर दिया, had parked, उसने खड़ी कर दी, पार्क मतलब गाड़ी खड़ी करना, their car अपनी जो गाड़ी है उसको खड़ा कर दिया, right यानी कि बिल्कुल ठीक, in front of my neighbor's gate यानी कि बिल्कुल ठीक सामने, in front of बिल्कुल ठीक सामने, मेरे जो नेबर है, मेरे जो पड़ोसी हैं, उनके गेट के सामने खड़ी कर दी। माई नेबर गॉट फ्यूरियस, और मेरे जो नेबर हैं वो हो गए, क्या हो गए, फ्यूरियस हो गए। फ्यूरियस वो एक मूवी आई थी ना, फास्ट एंड फ्यूरियस, यानी कि तेज और क्रोधित। ठीक है, तो वैसे ही है फ्यूरियस मतलब आग बबूला टाइप का, कि क्रोधित हो गए, गुस्से में हो गए। एंड और ब्रोक द कार्स विंडशील्ड, और उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, तोड़ दिया, द कार्स विंडशील्ड, कार की जो विंडशील्ड होती है, यानी कि जो आगे का शीशा होता है, दिख रहा होगा, इसको हम विंडशील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो है तोड़ दिया। विथ अ स्टिक यानी कि एक स्टिक से, एक लाठी से बोल सकते हो आप। ठीक है, और विद हेल्पिंग के लिए लगाया जाता है, विद का मतलब साथ होता है। ठीक है, तो और लेकिन जैसे आप चाकू से कुछ काटते हैं, फ्रूट्स काटा, कुछ भी काटा, तो हम विद का यूज करते हैं ना, कि आई कट एप्पल विद नाइफ। ठीक है, तो वैसे ही एज एन प्रपोजिशन यूज हुआ है। विद इन मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों में, द कार ओनर रिटर्न, वो जो कार का मालिक था वो लौटा, एंड और शाउटेड, वो चिल्लाया, वाई डिड यू ब्रेक माई कार। ठीक है, तो सिंपल सा पूछा कि आपने जो है मेरी जो कार है उसको ब्रेक क्यों किया, तोड़ा क्यों। ठीक है, तो उसने आके के पूछा कि आपने मेरी कार को तोड़ा क्यों। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। तो ऐसा करके जो कार ओनर है वो आया, थोड़ी देर में आकर के वो बोला, माई नेबर यानी कि मेरे जो पड़ोसी हैं, स्क्रीम बैक। ठीक है, तो स्क्रीम वही चिल्लाना। ठीक है, तो वो चिल्लाए बैक यानी कि वापस उसी पे चिल्ला दिए वो। वाई डिड यू ब्लॉक आवर गेट, तो बोला कि तुमने जो है ब्लॉक क्यों किया। ठीक है, ब्लॉक मतलब बाधा डालना, अवरुद्ध करना। ठीक है, जैसे नाली ब्लॉक हो जाती है ना घर में, तो वो वाला है कि वो ब्लॉक हो गई यानी कि रुक गई। ठीक है, अवरुद्ध हो गई। ठीक है, तो वैसा ही, तो तुमने जो है वो ब्लॉक क्यों किया, यानी कि अवरुद्ध, बाधा क्यों डाली, हमारा जो गेट है उसको ऐसे ब्लॉक क्यों कर दिया तुमने। कांट यू सी द वे वॉज क्लोज्ड। ठीक है, तो क्या तुम जो है वो देख नहीं सकते कि जो रास्ता है वो बंद था। ठीक है, यानी कि जैसे आपने गेट के आगे गाड़ी लगा दी तो रास्ता बंद हो गया ना उनके घर के अंदर आने जाने का। वही बोल रहे हैं कि क्या तुम देख नहीं सकते थे कि रास्ता बंद था। ठीक है, तो ऐसा करके वो बोला, कौन बोला, नेबर, उनके जो पड़ोसी हैं, सिमोना के जो पड़ोसी हैं वो बोले ऐसे। द कार ओनर सेड, कार ओनर जो है उसने कहा, देयर वॉज नो लाइट हियर। ठीक है, तो देयर जैसे सब्जेक्ट है, वॉज नो लाइट हियर यानी कि यहाँ पे लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। ठीक है, लाइट मतलब प्रकाश नहीं था, ऐसा बोल सकते हो आप। आई थॉट मैंने सोचा, इट वॉज एन अबेंडन्ड हाउस, मैंने सोचा कि ये क्या था, ये एक अबेंडन, अबेंडन क्या होता है, कि ऐसे खाली पड़ा हुआ। ठीक है, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, वही होता है अबेंडन। तो मैंने सोचा कि ये एक ना अबेंडेंड प्लेस है, अबेंडेंड हाउस है, ये एक सूना पड़ा हुआ घर है। तो होता है ना कि सूना पड़ा हुआ कोई घर होता है तो उसके आगे लोग अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, क्योंकि भाई इसका मालिक तो कोई आता है नहीं। तो वहाँ पे लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी तो अंधेरा था, तो उसने सोचा कि क्या पता घर बाहर से ऐसा दिखता होगा पुराना उराना सा, तो उसने पार्क कर दी वहाँ पे अपनी गाड़ी। सो इसलिए आई पार्क इट हियर बाय मिस्टेक, तो मैंने क्या है वो यहाँ पे पार्क कर दी, खड़ी कर दी गाड़ी को, बाय मिस्टेक यानी कि गलती से, तो गलती से मैंने यहाँ खड़ी कर दी। शट अप। ठीक है, तो वही शट अप, चुप रहो। माई नेबर येल्ड, तो मेरे जो नेबर है, पड़ोसी जो है, वो येल्ड यानी कि चिल्लाए, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट, हम जो है वो कर सकते हैं जो कुछ भी हम चाहें। ठीक है, वी वॉन्ट, हम जो कुछ भी चाहें वो हम कर सकते हैं। देन उसके बाद में केम द मोस्ट थ्रिलिंग ट्विस्ट, उसके बाद में क्या हुआ, आया द मोस्ट थ्रिलिंग यानी कि सबसे ज्यादा। ठीक है, द मोस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो थ्रिलिंग यानी कि ऐसा रोमांचक करने वाला जो ट्विस्ट था, ट्विस्ट जो ट्विस्ट होता है, ठीक है, यानी कि मोड़ आप बोल सकते हो, कहानी चल रही है ना, मोड़ आया उसमें, क्या आया, द कार ओनर कॉल्ड द पुलिस, तो कार ओनर था उसने क्या कर दिया, बुलाया उसने द पुलिस, पुलिस को बुला लिया उसने। आई विस्पर, तो मैं जो हूँ क्या किया मैंने, विस्पर किया, ऐसे फुसफुसाया या धीरे से कहना, टू माई सेल्फ, खुद से कहा, विद जॉय यानी कि खुशी के साथ मैंने अपने आप से कहा, मैंने कौन, सिमोना ने, क्योंकि सिमोना जो है वही तो झगड़ा देखने आई है यहाँ पे। ठीक है, वो छत पे घूम रही थी, उसको लगा आवाज आई कि क्या हुआ, तो नीचे आके देखा तो झगड़ा चल रहा था, क्योंकि कार का जो है शीशा तोड़ दिया था।
तो सिमोना जो है वो खुद से ही अपने आप से वो धीरे से कहती है, ओ माय गॉड, हे भगवान, पुलिस एंट्री, पुलिस की एंट्री होगी, पुलिस का मतलब आगमन होगा। दिस इज बेटर देन अ मूवी, यानी क्या है ये, बहुत अच्छा है, कंपैरिजन के लिए लगा है। देन अ मूवी, यानी कि एक मूवी से भी अच्छा है ये तो, कि पुलिस भी आएगी इस बार। सून, जल्द ही, अ पुलिस जीप, एक पुलिस की जो जीप होती है, एंटर्ड आवर कॉलोनी, उसने क्या किया, प्रवेश किया आवर कॉलोनी, यानी कि हमारी जो कॉलोनी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसके अंदर वो आई। मोर पीपल गैदर, अधिक लोग जो हैं वो क्या हो गए, गैदर हो गए, इकट्ठा हो गए। ठीक है, गैदर्ड, इकट्ठा हो गए, अराउंड यानी कि आसपास, चारों ओर बोल सकते हो, द सीन यानी कि जो सीन है, जो दृश्य है जहाँ पे कार तोड़ी हुई है, लोग खड़े हैं, वहां पे खड़े हो गए। आई स्टूड एट द परफेक्ट स्पॉट, मैं जो है वो खड़ी थी, एट लोकेशन बताने के लिए, द परफेक्ट स्पॉट यानी कि एकदम उचित जो स्पॉट है, जगह जो है, वहां पे खड़ी थी, टू वॉच एवरीथिंग, देखने के लिए, एवरीथिंग, सब कुछ। अब यहाँ पे वॉच क्यों लगाया, क्योंकि एक मूवी की तरह चल रहा है ना सीन पूरा, इसलिए वॉच लगाया है। ये तो सी भी बोल सकते हैं, सी देखने के लिए। द पुलिस इंस्पेक्टर केम आउट, जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो क्या हुआ, केम आउट, कम आउट होता है बाहर आना, वो बाहर आए, एंड और लिसन टू बोथ साइड्स, और उन्होंने क्या है, सुना दोनों साइड, दोनों दोनों जो तरफ हैं, ठीक है, यानी कि एक तो नेबरहुड हो गया और दूसरा तोड़ने वाले हो गए, ठीक है, तो उन्होंने दोनों को सुना, बोथ साइड्स, इन दोनों को सुना, वेरी कामली, यानी कि बहुत ही शांति से उन्होंने दोनों तरफों को सुना। आफ्टर अ शॉर्ट पॉज, ठीक है, आफ्टर के बाद में, अ शॉर्ट पॉज यानी कि थोड़ा सा ऐसे विराम लेने के बाद में, पॉज मतलब रुकना, विराम लेना, ठहरना, तो ठहरने के बाद में, द इंस्पेक्टर गेव हिज जजमेंट, तो इंस्पेक्टर है उन्होंने दिया, ठीक है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, दिया, हिज जजमेंट यानी कि अपना जो निर्णय होता है वो दिया। ठीक है, तो भाई ऐसे होता है ना कि पुलिस वाले, जज, ये लोग तो जजमेंट देते हैं अपने कि हाँ भैया तुमने गलती की है, ऐसा करना है। ही सेड, जो पुलिस इंस्पेक्टर है उन्होंने क्या कहा, द कार ड्राइवर ब्रोक द लॉ बाय पार्किंग इन फ्रंट ऑफ समवंस गेट। ठीक है, तो जो कार ड्राइवर है उसने क्या किया है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, तोड़ा है, द लॉ यानी कि जो कानून होता है, नियम होता है, वो तोड़ा है, क्या करके, बाय लगा के लिखा, क्या करके तोड़ा है उन्होंने, पार्किंग इन फ्रंट ऑफ, यानी कि पार्क किया है उन्होंने, खड़ी की है गाड़ी को, इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, समवंस गेट यानी कि किसी के गेट के सामने, दरवाजे के सामने उन्होंने गाड़ी को अपना पार्क किया है, तो उन्होंने लॉ तोड़ा है। दैट्स अ ट्रैफिक ऑफेंस, ये क्या है, एक ट्रैफिक यानी कि यातायात का जो ऑफेंस है, उल्लंघन है। ठीक है, ऑफेंस का मतलब उल्लंघन होता है, नियम तोड़ना, ऑफेंस। ठीक है, तो आपने जो है वो तोड़ा है, नियम तोड़ा है। सो ही विल पे अ फाइन, तो वो क्या करेगा, भुगतान करेगा, अ फाइन यानी कि एक फाइन का, जुर्माने का। ठीक है, फाइन होता है ना, जुर्माना, फाइन मतलब अच्छा भी होता है, फाइन मतलब जुर्माना भी होता है, तो डिपेंड कर रहा है आप यूज कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पे करना है फाइन, तो जुर्माने के लिए ये यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पुलिस वाले ने तो बोल दिया कि भैया इसने तोड़ा है, नियम तोड़ा है इसने, तो इसने पार्क किया है गाड़ी किसी के गेट के सामने आकर के, तो इसको फाइन देना पड़ेगा। देन उसके बाद में ही टर्न टू माई नेबर, उसके बाद में वो मुड़ा, टू माई नेबर यानी कि मेरे नेबर जो हैं, पड़ोसी जो हैं, उनकी तरफ मुड़ा। बट अब उसने क्या कहा, बट यू डैमेज्ड हिज प्रॉपर्टी, लेकिन तुमने क्या किया, नुकसान किया है हिज प्रॉपर्टी का, यानी कि इसकी जो संपत्ति, अब कार जो है वो उसकी संपत्ति है ना ड्राइवर की, तो उसका नुकसान किया है। दैट्स ऑल्सो रॉन्ग, और ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, यू मस्ट पे फॉर द डैमेजेस, आपको क्या है, करना चाहिए, आपको फॉर द, भुगतान करना चाहिए, पे भुगतान होता है, फॉर द डैमेजेस यानी कि जो भी नुकसान हुआ है उसका तुम्हें क्या करना चाहिए, भुगतान भुगतान करना चाहिए, यानी कि आपको जो हर्जाना है वो भरना चाहिए। इन द एंड, और अंत में, द कार ओनर, जो कार ओनर जो है, पेड अ स्मॉल फाइन, और उसने क्या किया, भुगतान किया एक छोटे से फाइन का। ठीक है, यानी कि जो भी जुर्माना था उसका, फॉर रॉन्ग पार्किंग यानी कि गलत जगह पार्क करने का, तो भुगतान कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये होगा रॉन्ग पार्किंग का फाइन। बट लेकिन आवर नेबर, हमारा जो नेबर है, पड़ोसी जो है, हैड टू पे, तो उसे पे करना पड़ा था, भुगतान करना पड़ा था 15,000 यानी कि 15,000 रुपए का, फॉर ब्रेकिंग द कार, कार तोड़ने के लिए, कार का भाई वो विंडशील्ड तोड़ा है ना, आगे का शीशा, तो वो थोड़ा महंगा आता है। नो एफआईआर यानी कि कोई एफआईआर नहीं थी। ठीक है, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, यही फुल फॉर्म था, एक बार पहले भी पूछा था मैंने, एक बार आप और बता दीजिएगा। नो कोर्ट केस यानी कि कोई भी जो है वो अदालत का केस या मामला नहीं हुआ। जस्ट अ म्यूचुअल
सेटलमेंट, बस एक क्या था, म्यूचुअल यानी कि आपसी, सेटलमेंट यानी कि समझौता, बस एक आपसी समझौता जो वो था। ठीक है, तो इसके साथ में ही इनका जो समझौता हो गया। व्हाट अ ट्विस्ट, यानी कि क्या मोड़ था, क्या ट्विस्ट था कि पुलिस भी आ गई थी, है ना, वो वाला, राइट है ना, ठीक है ना। फॉर अदर्स यानी कि दूसरों के लिए, इट वाज जस्ट अ क्वेरल, दूसरों के लिए बस एक क्वेरल था, झगड़ा था। फॉर मी, मेरे लिए, इट वाज, यह था अ फुल ऑन एक्शन ड्रामा, एक क्या था, पूरी तरह से भरा हुआ एक एक्शन, यानी कि वही मार-धाड़ वाला जो ड्रामा होता है वो था, एक्शन ड्रामा था। विद पुलिस एंट्री के साथ में, पुलिस के आगमन के साथ में। एंड गेस व्हाट, और गेस कीजिए व्हाट, और क्या, आई ऑलरेडी स्टार्टेड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन, और मैंने जो है ऑलरेडी यानी कि पहले से ही स्टार्टेड शुरू कर दिया था, वेटिंग इंतजार करना, फॉर द नेक्स्ट वन यानी कि अगले वाले के लिए। ठीक है, तो वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे अगले वाले झगड़े की बात हो रही कि नेक्स्ट क्वेरल। ठीक है, तो क्वेरल जो वर्ड है वो याद रख, हो गया होगा आपको। तो अगला जो झगड़ा होगा ना उसके लिए मैंने इंतजार करना शुरू कर दिया था। बिकॉज क्योंकि ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से कहूँ, आई लव क्वेरल्स, यानी कि मुझे बहुत पसंद है क्वेरल्स, झगड़े बहुत पसंद है, हा 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 हा। तो इसी के साथ में ये कहानी जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं और थोड़ी इस कहानी को फिर से जीते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं वर्ड मीनिंग्स को। ओके, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियाँ हैं, अमेज़न पर मिल जाएगी, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है जो कि आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। 500 इसके अंदर पैटर्न्स दिए गए हैं और 2500 इसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए गए, तो डेली बेसिस पे पढ़िए, इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी आपकी। आइए आगे देखते हैं, इंग्लिश गोली हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है, इस पे वो वाली जो बुक है ना, स्पोकन इंग्लिश बूस्टर, तो इसी से ही मैंने वीडियोज़ कुछ बना के डाले हैं, जो आपको पसंद आए, और भी पसंद आए तो बताइएगा, हम और अपलोड करेंगे। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, hi-fi-english.in। आइए, ओके। पहला वर्ड है क्वेरल, ठीक है, जिससे हमने बात स्टार्ट की थी। तो ऊपर जो यूज हुआ था वो नाउन की तरह यूज हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब झगड़ा होता है, बहस होती है, ठीक है। तो अ हीटेड आर्ग्यूमेंट यानी कि एक गर्मा गर्मी वाली जो आर्ग्यूमेंट होती है ना, कि बहस होती है, उसको बोलते हैं क्वेरल। या फिर एक डिसएग्रीमेंट जो होता है, यानी कि असहमति, तो उसको भी तो झगड़ा बोलते हैं ना, क्योंकि शुरुआत जो होती है वो असहमति से ही होती है, कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आपने मेरी गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा, तो वैसा ही। सेकंड है नेबरहुड का मतलब पड़ोस होता है, यानी कि आपके आसपास के जो अ, आप जिस घर में रहते हो उसके आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या है, नेबरहुड में आते हैं। एन एरिया यानी कि एक क्षेत्र, सराउंडिंग यानी कि ऐसा घेरा हुआ, समवन्स होम यानी कि किसी के घर के आसपास जो घेरा हुआ जो क्षेत्र है, एरिया जो है, उसको हम नेबरहुड कहते हैं। ओके, एक्साइटेड मतलब उत्साहित होता है, वेरी हैप्पी बहुत ही ज्यादा खुश, एंड एंथुजियास्टिक का मतलब भी उत्साहित होता है, कि बहुत ही ज्यादा उत्साह में है, एंथुजियास्टिक है वो। फेस्टिवल का मतलब त्योहार होता है, ठीक है। तो ऐसे बोलती थी ना लड़की कि भाई जब भी झगड़ा होता है हमारे मोहल्ले में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि फेस्टिवल हो, ठीक है, त्योहार हो, ठीक है। स्पेशल इवेंट यानी कि एक बहुत ही विशेष जो है इवेंट है, इवेंट का मतलब घटना या कार्यक्रम बोल सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे फेस्टिवल है तो हम कार्यक्रम बोलेंगे। एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम, वो फेस्टिवल होता है, या फिर एक सेलिब्रेशन हो, ठीक है। सेलिब्रेशन मतलब जश्न मनाना, तो वो भी एक त्योहार होता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय होता है, जैसे नाटक में होता है वैसे। फुल ऑफ एक्शन यानी कि फुल ऑफ एक्शन यानी कि एक्शन से भरा हुआ, ठीक है, मार-धाड़ से भरा हुआ। इमोशन मतलब भावनाओं से भरा हुआ, और एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह से भरा हुआ, तो वो ड्रामेटिक है। अब्यूज़, ठीक है, तो अब्यूज़ जो वर्ड है, इसका मतलब गाली देना भी होता है एज़ अ वर्ब, और नाउन आएगा तो मतलब गाली होता है इसका, ठीक है। तो अब्यूज़, ज़ का साउंड आता है लास्ट में। अब्यूज़ क्या है? रूड यानी कि अशिष्ट आप बोल सकते हो, और ऑफेंसिव यानी कि जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता हो, अप्रिय, ठीक है। तो कहते हैं कि ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ मत करो, अब्यूज़ मत करो, ठीक है। तो ऑफेंसिव वर्ड्स यानी कि जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हो शब्द, वो यूज्ड इन एंगर, जो आप उपयोग करते हो गुस्से में, तो वही क्या होता है, अब्यूज़ होता है, गाली देना, ठीक है। गाली देना वर्ब रहेगा, और गाली जो है वो नाउन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों यूज़ होता है। बैटल का मतलब लड़ाई होता है, ठीक है। तो अब लड़ाई क्या थी, कि वही जो उनकी चल रही थी ना, शीशा तोड़ने वाली वही। अ फाइट यानी कि एक लड़ाई, और स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, बिटवीन टू ग्रुप्स यानी कि के बीच में, टू ग्रुप्स यानी कि दो जो ग्रुप्स हैं, समूह जो है,
ठीक है, उनके बीच में। विंडशील्ड यानी कि कार का जो सामने का शीशा होता है, द फ्रंट विंडो ऑफ अ कार यानी कि जो आगे की जो खिड़की होती है सामने की कार की, तो वही होती है विंडशील्ड। ठीक है, बताया था मैंने आपको। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब गुस्से से भरा हुआ यानी कि जो आग बबूला हो रखा है वही। वेरी एंग्री बहुत ही ज्यादा गुस्से में, वही होता है फ्यूरियस। स्टिक, स्टिक मतलब डंडा होता है, ठीक है मारते हैं ना डंडा, वही। अ लॉन्ग एक लंबा, थिन पीस ऑफ वुड यानी कि पतला आप बोल सकते हो, पीस ऑफ वुड यानी कि जो लकड़ी है उसका टुकड़ा, और या फिर मटेरियल यानी कि कोई भी पदार्थ का ऐसे बना हुआ टुकड़ा जैसे सरिया हो गया, तो वो भी सारी स्टिक में आता है। शाउट मतलब चिल्लाना होता है, टू स्पीक लाउडली इन एंगर और एक्साइटमेंट। ठीक है, तो स्पीक लाउड यानी कि जोर से बोलना, इन एंगर गुस्से में, और एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह में, तो वही होता है शाउट। तो आप शाउट गुस्से में भी चिल्ला सकते हो, ए क्या कर रहा है, और बोले हो भाई बहुत अच्छा, तो दोनों बार आप चिल्लाए हो। ठीक है, तो एक गुस्से में है और एक जो है आपका एक्साइटमेंट उत्साह में है। ठीक है, तो किया तो आपने शाउट ही है ना, चिल्लाए हो आप। स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चीखना होता है, टू मेक अ लाउड हाई साउंड। ठीक है, तो मेक मतलब बनाना, करना। ठीक है, तो यहाँ पे करना का सेंस रहेगा। ठीक, करना अलाउड एक जोरदार, हाई यानी कि ऊंचा, साउंड यानी कि आवाज। ठीक है, साउंड का मतलब प्रतीत होना भी होता है, लेकिन यहाँ पे आवाज का सेंस रहेगा। ठीक है, एज ए यहाँ पे नाउन आया और वो वर्ब होता है। इन एंगर गुस्से में, और फियर डर में, तो आप क्या करते हो, स्क्रीम करते हो, चीखते हो। ठीक है, चीखना। अबेंडेंड, अबेंडेंड मतलब छोड़ा हुआ है, यानी किसी को छोड़ा हुआ है, कोई आता जाता नहीं है, ऐसा कोई स्थान है तो वो अबेंडेंड है। लेफ्ट एम्प्टी, ठीक है, यानी कि छोड़ा हुआ है। एम्प्टी यानी कि खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, लीव मतलब छोड़ना होता है, उसी का ही लेफ्ट बना है। ठीक है, और अनयूज्ड यानी कि उपयोग नहीं किया गया है, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे टाइम से उपयोग नहीं किया गया है, तो वो क्या है, अबेंडेंड है। विस्पर, विस्पर मतलब फुसफुसाना होता है। ठीक है, टू स्पीक वेरी सॉफ्टली, ठीक है, बोलना वेरी सॉफ्टली यानी कि बहुत ही हल्के से बोलना। तो जो लड़की है वो खुद से ही कहती है कि वाह पुलिस भी आ गई, अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ऐसा था ना वही। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन होता है, समथिंग दैट प्रोवाइड्स यानी कि कुछ जो चीजें जो प्रोवाइड्स यानी कि आपको उपलब्ध करवाती है, देती हैं, क्या देती हैं, अम्यूजमेंट यानी कि वही मनोरंजन होता है, और एंजॉयमेंट यानी कि एंजॉयमेंट भी वही होता है, मनोरंजन से रिलेटेड है कि मजे करवाती है कोई चीज, तो वही एंटरटेनमेंट होता है। जजमेंट, जजमेंट निर्णय होता है। ठीक है, यानी कि पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने निर्णय दिया ना, अपना जजमेंट दिया कि भाई गलत किया है, आपने गाड़ी पार्क किया, आपके फाइन लगेगा, और आपने शीशा तोड़ा, आपको भी जुर्माना देना पड़ेगा। वही। ऑफेंस मतलब अपराध होता है, ठीक है, यानी कि नियम तोड़ने पर जो होता है अपराध, ऑफेंस। एन इलीगल एक्ट यानी कि कोई जो है, इलीगल एक्ट यानी कि गैर कानूनी काम जो नियम के विरुद्ध हो, जैसे गाड़ी जो है वो पार्क कर दी थी उन्होंने गेट के सामने, तो वो क्या था, इलीगल था ना। और रूल ब्रेकिंग यानी कि नियम को तोड़ना। ठीक है, तो वही। डैमेज, डैमेज का मतलब नुकसान होता है। ठीक है, हार्म दैट, ओके, हार्म यानी कि वही हानि होना। दैट रिड्यूस, ठीक है, जो क्या करती है, कम करती है, वैल्यू यानी कि जो कीमत होती है उसको कम करती है। और जो हार्म दैट रिड्यूस वैल्यू और फंक्शन यानी कि जो काम चल रहा है उसको वो कम कर देती है। ठीक है, फंक्शन का मतलब कोई भी काम हो रहा हो। ठीक है, तो वही डैमेज होता है। सेटलमेंट का मतलब समझौता होता है कि लास्ट में सेटलमेंट हो गया था। और कामली मतलब शांतिपूर्वक। ठीक है, यानी कि एकदम शांति से हो गया था, इन अ क्वाइट एंड पीसफुल मैनर, यानी कि क्वाइट शांत हो गया, और पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण हो गया, मैनर यानी कि ढंग या तरीका। ठीक है, तो उससे हो गया। तो उसके साथ में वर्ड मीनिंग्स देख लिए। आपको यदि अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, और पूरा वीडियो यदि आपने देखा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू।